नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे घर के वास्तु के बारे में, खास तौर पर सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियां हम घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जो न केवल घर की सुंदरता बढ़ाती हैं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को भी प्रभावित करती है। घर बनाते समय वास्तु का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यह सुनिश्चित करता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में अच्छी ऊर्जा का आना सुख और समृद्धि लाता है। यह परिवार के सदस्यों के जीवन में खुशहाली और शांति लाता है। सीढ़ियां घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं, जो इस एनर्जी के आने जाने को प्रभावित करती हैं। सही दिशा में बनी सीढ़ियां घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। सीढ़ियों की दिशा और उनके नीचे की जगह का भी वास्तु पर बहुत असर होता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीढ़ियां सही दिशा में हों और उनके नीचे की जगह साफ सुथरी हो। गलत दिशा में बनी सीढ़ियां या उनके नीचे गलत चीजें रखने से घर में बुरी ऊर्जा आती है। इससे घर के सदस्यों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे पैसे की तंगी, परेशानी और बीमारियां भी आ सकती हैं। इसलिए सीढ़ियों की दिशा और उनके नीचे की जगह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए घर बनाते समय सीढ़ियों के बारे में वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यह घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। अब हम जानेंगे कि वास्तु के हिसाब से सीढ़ियों के नीचे किन चीजों को रखने से बचना चाहिए। यह जानकारी आपके घर को और भी सकारात्मक और खुशहाल बना सकती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहिए। यह न केवल आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है, बल्कि आपके जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इनमें से कुछ चीजें तो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रसोई का सामान, जो आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि रसोई का सामान सीढ़ियों के नीचे रखने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रसोई कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं बनानी चाहिए। यह आपके घर की समृद्धि और शांति को प्रभावित कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई आग का स्थान है और सीढ़ियों के नीचे यह आग अशुभ होती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे घर में झगड़ा और पैसे की कमी होती है। यह आपके पारिवारिक जीवन में तनाव और असंतोष का कारण बन सकता है। इसी तरह शौचालय भी सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। यह भी वास्तु दोष माना जाता है और इससे घर में बुरी ऊर्जा आती है। इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा मंदिर, पूजा स्थल, जूते, चप्पल या कूड़ेदान भी सीढ़ियों के नीचे रखने से बचें। यह आपके घर की पवित्रता और स्वच्छता को प्रभावित कर सकता है। इन चीजों को सीढ़ियों के नीचे रखना अशुभ माना जाता है और इससे घर में बुरी चीजें आती हैं। इसलिए अपने घर को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए इन वास्तु नियमों का पालन करें। सीढ़ियों के नीचे अशुभ चीजें रखने से घर में बुरी ऊर्जा का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बुरी ऊर्जा कई तरह की परेशानियों का कारण बन सकती है। इससे घर के लोगों के बीच झगड़ा बढ़ता है, मन परेशान रहता है और पैसे की कमी भी होती है। बिजनेस में नुकसान, पढ़ाई में मन नहीं लगना और बीमारियां भी इस बुरी ऊर्जा की वजह से हो सकती हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने घर के वास्तु का ध्यान रखें और सीढ़ियों के नीचे अशुभ चीजें रखने से बचें। अब सवाल ये उठता है कि अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ नहीं रखना चाहिए तो क्या रखना चाहिए? तो दोस्तों, चिंता मत करो, वास्तुशास्त्र में इसका भी उपाय बताया गया है। सीढ़ियों के नीचे आप स्टोर रूम बना सकते हैं। यहाँ आप अनाज, दालें या घर का दूसरा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ अलमारी या किताबों की शेल्फ भी बनवा सकते हैं। ध्यान रखें कि सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी और व्यवस्थित होनी चाहिए। यहाँ किसी भी तरह का कबाड़ जमा न करें। साथ ही इस जगह पर रोशनी और हवा का आना जाना भी जरूरी है। आप चाहें तो यहाँ सजावटी सामान भी रख सकते हैं, जैसे पौधे या शो पीस। एक छोटा सा स्टडी एरिया भी बनाया जा सकता है, जो पढ़ाई या काम के लिए एकदम सही होगा। इसके अलावा आप यहाँ जूते रखने के लिए एक रैक भी लगा सकते हैं और अगर जगह हो तो एक छोटा सा बैठने का कोना भी बना सकते हैं, जहां आप आराम से चाय का आनंद ले सकें। सीढ़ियों के नीचे क्या रखें, ये जानने के बाद यह भी जानना जरूरी है कि सीढ़ियां किस दिशा में होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से सीढ़ियां हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें। यहाँ धूल, मिट्टी या कबाड़ जमा न होने दें। रोजाना इस जगह की सफाई करें और अगर हो सके
तो यहाँ खुशबूदार चीजें जैसे कि अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं। सीढ़ियों के नीचे की जगह को हल्के रंगों से रंगवाएं। गहरे रंगों से बचें क्योंकि ये नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तु के नियमों का पालन करके हम अपने घर में अच्छी ऊर्जा ला सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे की जगह का सही उपयोग करके हम अपने घर को सुख, समृद्धि और सकारात्मकता से भर सकते हैं। वास्तु के इन छोटे छोटे सुझावों को अपनाकर आप अपने जीवन को और भी खुशहाल बना सकते हैं।